ऑल पार्टी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, जितने भी मेन लीडर्स हैं, तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर चुके हैं। और रही बात इंटर का जो रिजल्ट है, ये एक बड़ा ब्लंडर है। ये तमाम ऑफिसर्स आके बोल रहे हैं कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। अरे साहब, ये गलती के अंदर 20 स्टूडेंट मर चुके हैं आज तक, और एक बात नहीं समझ में आ रही है, केसीआर साहब आके जिम्मेदारी क्यों नहीं ले? और केसीआर साहब आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ साहब, जो भी जिम्मेदार है मैं उसको सजा दूंगा। आप एक 3 मेंबर कमेटी डाले, आप तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज के हेड को वेंकटेश्वर राव, उन्हें एक रिपोर्ट देते और उसके अंदर बोलते कि इसमें सुपरविजन का मसला था, इसमें ग्लोबल अरीना का सॉफ्टवेयर की गलती थी, इंटरमीडिएट बोर्ड वाले रीचेकिंग सीधा नहीं करे, गलती हो गई। अरे भाई, जब गलती हो गई तो अब तक केस क्यों नहीं बुक हुआ? केस बुक होना जरूरी है। 304 पार्ट बी, कल्पबल होमोसाइड, क्योंकि आप लोग गलती करे, बच्चे मर गए। अब तक एफआईआर क्यों नहीं इशू हुआ? और ये जो ग्लोबल अरीना है, जिसका एमडी राजू, ये केटी रामाराव का दोस्त है। 2018 में ये एग्रीमेंट हुआ। पहली बात, एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? अगर से हुआ तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में मैंडेट क्या है, क्या लिखे आप लोग? और जब आप बोल रहे हैं ग्लोबल अरीना से गलती हुई, तो अब तक आप उसको जेल को क्यों नहीं भेजा? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, केसीआर साहब बच्चों के पेरेंट्स से अब तक क्यों नहीं मिले? बच्चों का कॉम्पनसेशन मैं इतने देता हूं। अरे बच्चों का तो कोई रेट इसलिए रहता, आप 25 लाख 50 लाख 50 करोड़ भी दिए तो कम रहता। मगर आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे केसीआर साहब? और आप केस क्यों करने बुक रहे? डर रहे क्यों? जगदीश्वर रेड्डी तो मिनिस्टर फरवरी में बना 2019, और ये जो डील सेंड हुई ग्लोबल अरीना से, वो 2018। सारी दुनिया को मालूम है, उन्हें आपके बेटे केटीआर का दोस्त है। इसके लिए अब आप पनिशमेंट नहीं दे रहे। आपके घर में कोई बच्चा मर जाता था, अरे ये बच्चे मारे बोल के आपको तेलंगाना दी ना सोनिया गांधी, आप उसका फायदा उठा लिए। और तेलंगाना बने बाद आप क्या बात बोले? आप बंगारू तेलंगाना बनाते, वो तो गोल्डन तेलंगाना, सोने का तेलंगाना। आज क्या का तेलंगाना बन रहा? बलि का तेलंगाना, कुर्बानियों का तेलंगाना। अरे जू नहीं चढ़ रही आपके कान के ऊपर? एक तानेशाह बैठ जाता, नहीं मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप बैठे हुए, आप मुख्यमंत्री है, आप तेलंगाना के वालिद साहब है, आप बाबा है तेलंगाना के, आपकी औलाद मर जा रही, आप आना था। हाँ, जिससे भी गलती हुई मैं उसको सजा दे दूंगा, मेरा बेटा भी गलती करे तो मैं सजा दे दूंगा। वो इमेज है आपका, तेलंगाना के हीरो है आप, मगर खाली बेटे की मोहब्बत में आप खामोश बैठते जा रहे हैं। आप इमीडिएटली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और जो भी कसूरवार है आप इमीडिएटली उनको केस रजिस्टर करिए, उनको जेलों को भेजाइए। आप एक हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी करिए, नहीं तो आप एक सीबीआई को बुलाइए। अरे भाई, मैं कोई भी इंक्वायरी करे तो स्टेट की इंक्वायरी
फिर मेरे दामन के ऊपर धब्बा लगता, चलिए मैं सीबीआई को बुलाता हूं, क्योंकि मेरा तेलंगाना इंपॉर्टेंट है। जो आप बड़े बड़े बातें करते केसीआर साहब, आज अमल का टाइम आ गया, बकवे का टाइम नहीं। बहुत अच्छा बात करते, पूरी पब्लिक को मालूम। आज बोलती कहीं को बंद हो गई आपकी, क्यों? आपका बेटा है बोल के इसके अंदर। और कांग्रेस पार्टी चैलेंज कर रही, ये जो कुछ भी हुआ बच्चों के साथ, ये बहुत बुरा हुआ, और इसके पीछे ग्लोबल अरीना है, राजू है, और राजू के सर के ऊपर हाथ रख रहा मास्टरमाइंड आपका बेटा केटीआर है। और जब तक ये बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी, हम सोएंगे नहीं और आपको सोने देंगे नहीं। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।